चलिए, काफी खुशी हुई आपको और भाभी जी का प्यार देखकर। लेकिन प्रॉब्लम ये है तिवारी जी कि वो समझती नहीं है मेरी बात, कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, समझ नहीं रही है। तो आप समझाइए ना। बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रही। आपकी तो काफी कुछ बातें मानती है वो, तो क्या आप मेरे ब्याह पे समझाने की कोशिश करेंगे उसको? हाँ। ऐसे वाकई हमारी काफी बातें मानती हैं। अब अपने बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने हमारे कहने पे बदले हैं। जैसे कि जैसे कि वो एक बार आपको तलाक देने पर उतारू थी, तो हमने कहा नहीं, आप भभूति जी को तलाक नहीं देंगी, भभूति जी को तलाक देने के विषय में आप सोचेंगी भी नहीं। और देखिए, उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने कहा कि आप तिवारी जी, मैं आपकी बात नहीं टाल सकती, और उन्होंने आपको तलाक नहीं दिया। एक नंबर का फेंकू है। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ तिवारी जी, तो प्लीज प्लीज समझाइए नानू को मेरे लिए, प्लीज मेरे लिए समझाइए प्लीज। चलिए समझाते हैं। देखा तिवारी जी, सिर्फ आपकी वजह से मेरी शादी बची हुई है अभी तक। थैंक्स। हाँ, थैंक यू वेरी मच। चाय पिला, एक नंबर का चैटू कहीं का। फैसले बदल लिए इनके चक्कर में बड़े बड़े। अरे कुसुम बुआ जी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आपको पता है, आपने मेरे सर से ना एक बहुत भारी बोझ उतार दिया है। एक ऐसा बोझ जो मैं पिछले 10-15 सालों से झेल रही थी। बुआ जी, मैं आपका ये एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ जी बुआ जी, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके ना मैं विभू को अमेरिका भेजने की तैयारी करती हूँ। डन डन डन। थैंक यू। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए, बैठिए। पता है, अभी कुसुम बुआ जी से बात हो रही थी, वो लोग तो इंतजार कर रहे हैं विभू का। जी भाभी जी, बस बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इंतजार ही करते रह जाएंगे। कोई माई का लाल भभूति जी को अमेरिका नहीं भेज पाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो स्वयं भभूति जी ने कहा। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी? कुछ भी नहीं भाभी जी, हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। आपने क्या क्या देखा है और क्या क्या सुना है, मुझे एग्जैक्टली बताइए जरा। वो अपने काबिल दोस्त प्रेम चौधरी से कह रहे थे कि वो किसी भी हाल में अमेरिका नहीं जाना चाहते। तो प्रेम चौधरी ने उनसे कहा कि क्यों? तो वो कहने लगी वहां जाके काम करना पड़ेगा, और कौन बेवकूफ काम करना चाहता है? कौन बेवकूफ होगा जो अपनी कमाऊ पत्नी के पैसों पर ऐश करे और फिर अचानक उसे अमेरिका जाना पड़े और वहां पर खुद कमाना पड़े। ऐसा कहा उसने? ऐसा कहा उसने? जी भाभी जी, वैसे कहा तो और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत कुछ? क्या कहा उसने? क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि दरअसल अनु जो है वो मेरी बेरोजगारी के तांगे की वो घोड़ी है, जो रोज कम से कम इतना तो कमा ही लेती है कि मैं उसके पैसों पर ऐश कर सकूं। तो फिर प्रेम चौधरी ने उनसे पूछा कि अबे विभूतिये, अगर तू अमेरिका नहीं गया ना तो यही घोड़ी तुझे लात मार देगी। प्रेम चौधरी ने भी मुझे घोड़ी कहा? विभू ने क्या कहा फिर? उन्होंने कहा कि इस घोड़ी की लगाम तो मेरे हाथ में है। ये लात तो नहीं मारेगी, हाँ हिनहिनाएगी जरूर। विभू! ऐसे। आप देख रहे हैं तिवारी जी, मैं इस आदमी को अमेरिका भेजकर इसकी लाइफ बनाना चाहती हूँ, और ये मेरी तुलना एक घोड़ी से कर रहा है। लेकिन इस घोड़े को अब तो मैं अमेरिका भेज के ही रहूंगी। घोड़ा नहीं भाभी जी, गधा। रानू, तुम एक तरफ कहती हो कि मैं यूएस जा रहा हूं, और दूसरी तरफ तुमने इतनी सारी शॉपिंग करवा दी मुझे, इतने सारे कपड़े खरीदवा दिए। यूएस में कपड़े नहीं मिलते हैं क्या? लोग बिना कपड़ों को घूमते हैं वहां पे। ओ हेलो, तुम्हें ना ज्यादा दुनियादारी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ना तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हूँ, और मैंने तुम्हें शॉपिंग इसलिए करवाई है क्योंकि यूएस में कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं। वहां शॉपिंग करने जाओगे ना तो तुम्हारे 2 शर्ट और 2 पैंट में पूरी तनख्वाह घुस जाएगी। तो तुम मुझे इतने महंगे देश में क्यों भेज रही हो यार? तुम्हारे इन वाहियात सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम यूएस जा रहे हो। और अगर मैं कहूं कि मैं यूएस नहीं जा रहा हूं तो? मुर्गा होता है ना,
वो भी कटने से पहले बहुत फड़फड़ाता है कि मैं नहीं कटूंगा, मैं नहीं कटूंगा, बट क्या होता है, कट जाता है ना। तुमने मुझे मुर्गा समझा हुआ है। अरे मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रही थी। तुम एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो या कुछ भी दो। मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि इस हिंदुस्तान की मिट्टी में मेरे बुजुर्गों का खून मिला हुआ है। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में उनकी ख्वाहिशें मिली हुई हैं, उनके अरमान, उनके जज्बात मिले हुए हैं। और तुम कह रही हो कि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी को छोड़ के विदेश चला जाऊं, यूएस चला जाऊं? नहीं अनु, नहीं, मैं इस हिंदुस्तान की मिट्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये मिट्टी मेरी रग रग में, मेरी नस नस से बसी हुई है। इसकी खुशबू मेरे तन बदन में बसी हुई है। यू नो व्हाट, इस मिट्टी की जो खुशबू है ना, वो मिट्टी नहीं, भैंस का गोबर है। भैया, ये मिसेस सक्सेना का गोबर है। व्हाट? भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक बहुत ही अच्छी नस्ल की कुन्ना भैंस के साथ शादी कर ली है। ये आपका अपना मसला है। आपने कुत्ते, बिल्ली, चूहे किससे भी शादी की हो, दिस योर पर्सनल लाइफ। लेकिन अपनी मिसेस सक्सेना से कहिए कि ये स्वच्छता अभियान का ध्यान रखा करें, यहाँ वहां गंदगी ना फैलाया करें। ठीक है भैया, मैं उसको समझा दूंगा। क्या है कि अभी नई नई शादी हुई है ना, है तो आजकल ज्यादा ही लाड में रहती है, इसीलिए इधर उधर कर देती है। आई एम सॉरी भैया। आई थिंक शी नीड्स मी एंड आई नीड टू मीट हर एक्सपेक्टेशंस। आई लाइक इट। ओए, अबे क्या कर रहा है यार तू? 5वां पैक पी रहा है तू, 5वां होश में तो है। लेकिन चार्ज नशा रत्ती बराबर नहीं हो रहा है। दिमाग में वैसी टेंशन का नशा चढ़ा हुआ है। ये समझ नहीं आ रहा कि अन्नू को मैं कैसे समझाऊं यार, कैसे समझाऊं अन्नू को? टेंशन क्यों ले रहा है यार? सुन, मैं हूं ना। आप क्या उखाड़ लेंगे? मतलब आप क्या कर लेंगे? अबे मेरे पास ऐसा आइडिया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? तू कुछ ऐसा काम कर दे कि तेरे ऊपर इल्जाम लग जाए और तेरे पे FIR हो जाए, बस उसके बाद वीजा ही नहीं लगेगा, पुलिस जाने ही नहीं देगी तुझे अमेरिका। हेलो अनीता जी, कैसन बा? मैं तो अच्छी हूँ अंगूरी जी, लेकिन सच बताऊं तो थोड़ी टेंशन में हूँ। विभू आज तक मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहा है, अब पहली बार अमेरिका जाएगा, अकेले रहेगा, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा वो कैसे मैनेज कर पाएगा। अनीता जी, आप तानसेन ना ही लीजिए। आपको पता है आज क्या है? क्या है? आज हनुमान जयंती है। आज हनुमान जी का जन्म हुआ रहा और कलयुग के सबसे प्रभावशाली और जागृत देवता हैं बजरंगबली। हम क्या बोल रहे हैं, आज बजरंगबली जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और उसके बाद वहाँ एक ठो दीपक लगाइए और फिर प्रार्थना कीजिए। बजरंगबली आपको सुख, सौभाग्य और समृद्धि जरूर प्रदान करेंगे। और हम भी हनुमान जयंती के अवसर पर ना भरभूति जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि बजरंगबली उनकी ऐसे ही रक्षा करे जैसे वो बड़का मामा का करते हैं। कौन बड़का मामा? वो जो वहाँ के पेपरमेंट थे। आप प्रेसिडेंट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं तिवारी जी, वो बराक ओबामा की बात कर रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अबे यार, माल तो कुछ मिलता है नहीं, बस हाथों में खुजली होती रहती है। माल तो हमारे दरोगा साहब कमा रहे हैं ना, और क्या। हमारी पूरी बात सुनना, तू पहले एक बढ़िया अच्छो सो वकील कर ले। हाँ, और ऐसो कोनो बड़ो केस भी नहीं है कि तो लौंडा, हाँ ठीक है, बाकी तेरो लौंडा फंस थोड़ी जाएगो हैं। और ऊपर से हम जो कह रहे, हमारे जैसे आदमी को अगर फुल सपोर्ट है हैं, तो फिर कैसे हम सारे को जेल की हवा खाने ही ना देंगे ज्यादा टाइम तक। तुम मेरे को चिंता ना करो। हम तो बस जो कह रहे थे कि तनक हमारे हाथन में क्या है, खुजली जब होती है ना, हम चाहते हैं कि खुजली को कोनो ढंग से मिटा दे। तो जय गिला ने हम तुम हैं
बस सारे धीगे लट सारे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। काम सबको करवाने अपनों, लेकिन सारे अरे हमारे हाथन की खुजली को देखना नहीं चाहते हुए। सर वैसे खुजली तो मेरे भी हाथों में हो रही है सर। वो बीमारी है, तू कौन बढ़िया से डॉक्टर को दिखवा, साथ में देख स्किन वाले को दिखवाइए, स्किन वाले। दरोगा जी क्या हो रहा है? ना ना भैया तिवारी, हम कहूँ ने सोचो हमारे तो ऑलरेडी 9 उठैया पहले से हो गए, 10वां पेट में है। तुम सुनाओ, तुम कब दे रहे खुशखबरी और आज थाने को रास्ता कैसे भूल पड़े। भैया तिवारी, हम जी ऐसे टेबल पे फेंके भाई पैसा आज भी उठा लेते हैं दादा। सिर्फ पैसा उठाना नहीं है दादा, है? काम भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तत्पर रहते हैं ना काम के लाने। बताओ क्या काम है? तो दरोगा जी आपको तो पता होगा कि भभूति जी अमेरिका जा रहे हैं। क्या बात कर रहे? हाँ। हाथ दियो, हाथ तो दियो। तुमने जब बहुत बढ़िया खुशखबरी दे दी हमें। क्या तुम्हारे लिए खुशखबरी कैसे हो गई? नहीं वो छोड़ो ना, तुम बस डिटेल में काय घुस रहे, वो गहराई में ना जाओ। तुम तो जो बताओ हमें क्या करना। हम आपसे ये चाह रहे हैं कि आप भभूति जी के खिलाफ किसी भी हालत में कोई भी केस दर्ज न करें। हम तुमसे वादा कर रहे, अब वो नल्ला चाहे मर्डर करके आ जाए, बापा को केस ही नहीं करेंगे। कैसी थी? अब तुम चिंता न करो, हमने आपको नमक खा हुए सरदार, बिल्कुल टेंशन न लो। अब हम सब काम कर देंगे। कैसी थी? जय बात, काम होने के बाद जो कैसो पैसे को ट्रेवल करूं जाने, जजेब से निकाल के बजेब में धर ले, हमारी गद्दी में आए ही नहीं है। अबे चाय कल को देगा क्या तू? सुबह सुबह वाली चाय पिला, बढ़िया वाली। कम अबे यार ठीक है। क्या हो गया बावले, हथेलियों खुजा रहे हैं सुबह सुबह बैठ के तू? चाय पकड़। पतो ना टिलो यार, सुबह से ना जब दाहिने हाथ में खुजली आ रही है यार। दाहिने हाथ? अरे मेरी जान, हाँ, इसका मतलब समझता है तू? समझता हूँ सारे, हाथ में खुजली है वैसे है ना, पैसे आते, लेकिन सुबह से कोई पैसे नजर ना आ रहे सारे, उम्मीद ही नजर ना आ रही। अब क्या बेटा, क्या भाई क्या टाइम पास चल रहा है? बहुत सेट टाइम पे आओ। सेट आप ही बताओ, टीका के हाथ में खुजली हो रही है, मैं इससे कह लिया हूँ कि माल आएगा और ये कह रही है नहीं आएगा। अब तुम ही बताओ विभूति सेठ, माल आएगा कि नहीं आएगा? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि माल आएगा। यस। क्यों से भैया, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि माल आएगा? क्योंकि माल देने वाला मैं हूं, हम लोग। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? यार विभूति सेठ, तुम तो खुद जरूरतमंद हो, तुम क्या माल दोगे? घुइया। देखो बेटा, हम वो हाथी हैं जिसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और आज के बाद कभी हमें जरूरतमंद बोलने की गलती मत कीजिए बेटा, वरना जो दांत दिख रहे हैं तुम्हारे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। गलती है गई मालिक, मालिक ये गलती दोबारा नहीं आएगी। आप तो ये बताओ कि जब माल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप आ जाओ। जो छोटा सा कौन सा काम करना पड़ेगा? मेरे खिलाफ तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए मैं तुम दोनों को 500 दूंगा। भैया सुबह सुबह आपको क्या हम दोनों मिले थे क्या? मैं सच कह रहा हूं, जो कह रहा हूं मेरी बात पे ध्यान दो जरा। अच्छा, ये बात है? बिल्कुल ये बात है। तो विभूति सेठ, इस काम के लिए 500 रुपए कम पड़ जाएंगे। हम 5000 रुपए कंप्लेंट के लेंगे और आपके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट करवाएंगे कि आपका करेक्टर यूं
चुटकियों में पूरे शहर में बदनाम हो जाएगा और पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और तुरंत केस दायर करेगी। बहुत कमीने हो बेटा तुम लोग। ठीक है, 500 एडवांस देता हूँ, लेकिन बाकी के 4,500 काम होने के बाद। ठीक है भैया, कर लेंगे काम आपका, लेकिन भैया अपने वादे से मुकर मत जाइयो, नहीं तो केस वापस ले लेंगे हम। हमें तुरंत काम होने के बाद पैसे चाहिए। ये 500 एडवांस। भैया हम आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। कोई बात नहीं। अरे माले गलती है गई। एक बात कहूं बेटा, अपने बाप को मत सिखाओ कि बच्चे बच्चे समझ गए, सब समझ गए बच्चे, समझ गए। भाभी जी, क्या मुस्तकबिल में आपकी फोटो से ही काम चलाना पड़ेगा? क्या अमेरिका जाने के बाद मैं कभी आपको लाइव न देख पाऊंगा? नहीं भाभी जी नहीं, इतनी बड़ी कुर्बानी मुझसे ना होगी। एक बार मैं अन्नू को ना देखूं चलेगा मुझे, लेकिन इन आंखों को आपको देखने की आदत है, और अगर इन आंखों ने आपको नहीं देखा तो शायद ये कुछ भी देखने के लायक नहीं रहेंगी। भाभी जी प्लीज। हाय दिया, हमरा भी तो यही समस्या है भरभूति जी। भाभी जी आप? हाँ, वो कहा है ना कि जैसे आपको हमको देखने का आदत है, वैसे ही हमको अपने आप को दिखाने का आदत है। किसको दिखाने का आदत है? आपको और किसको? जिस दिन आप हमको ना ही देखते हैं ना, वो दिन लगता है कि हमरा ही हुस्न बेकार है। Oh really? Is that so? You trying to say कि ये हुस्न है मेरे दीदार के लिए? ऐसे ही पकड़े हैं, केबल और केबल आपके दीदार के लिए है। लेकिन आप तो जा रहे हैं ना, और वो लड्डू के भैया वो तो सारा दिन कच्चे बनियान में घुसे रहते हैं। एक आप ही तो हैं, एक आप ही तो हैं जो हमरे हुस्न के दीवाने हैं, और अब आप भी जा रहे हैं। हाँ भाभी, अनफॉर्चुनेटली जा तो रहा हूँ। तो फिर बताइए हमरे हुस्न का क्या फायदा? हम अभय के अभय अपने हुस्न को खत्म कर देंगे। नहीं भाभी जी नहीं। अबे ओ विभूति, ये क्या बदतमीजी है साले? तूने मेरा केला पिचका दिया। सॉरी। अबे दे दे, कब देगा साले? कोरी रह गई। टिलुआ, फीलिंग बैड स्मेल यार, मुझे बहुत बुरी बदबू आ रही है सारे। इसका मतलब वो बुतनिया का दरोगा आसपास ही है क्या? अबे अरे टिलुआ सारे, जय मौका विभूति भैया को लगा। निकाल। क्या निकालूं? अरे फोन निकाल सारे, जल्दी रखो उनको। हेलो विभूति सेठ, अरे टिल्लू बोल रही हूँ यार। हाँ, वो निछावर को दरोगा है ना, वो झाकरकेटी मार्केट में। आप फटाफट जल्दी से आ जाओ, फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। आ जाओ, मौका अच्छा है। आगे से कोई भी परेशान करे तो हमें फोन कर, एक्शन हम तुरंत लेंगे। सुन, हवालात में डालेंगे, लेकिन बाकी पहली तनक। चले बात। अरे वो ठहर जाओ, आ रहे हो, बचाओ, आ गए। अरे जो काटल लो। दरोगा जी, इस विभूति सेठ से मैं बचा लो, ये हमारी जान लेके रहेगा। छोड़वा नहीं। अरे आप दरोगा जी, कैसे पुलिस वाले हो आप? कैसे खुलेआम धमकी दे रहे हो कि जान ले लूंगा? केस दर्ज करो, नहीं तो ये हम आपको खत्म कर देगा सारे। एक तो तुमने हमें फिर कानून पढ़ाओ। अरे लौंडो, ऐसी छोटी छोटी बातों पे केस दर्ज नहीं हो तो केस कब दर्ज करोगे? जब मैं खून कर दूंगा इन दोनों का, तब करोगे? अरे भैया, ऐसे फ्री फंड में कैसे खून कर दोगे? खून करने को कछु रीजन तो बहुत चाहिए। लॉन्डन ने कौन सी भैंसियां खोल ली? क्या फालतू की बातें कर रहे हो? खोल नहीं हुआ, बोले कर ली। अरे जाके सर पे खून सवार रहे हो, जब मैं जान से मार देगा, जल्दी एक्शन लो आप। कसम से कह रही हूँ दरोगा जी, अगर आपने नहीं बचाया ना, तो ये विभूति सेठ हमारा खून कर देगा, हम टेप बोल जाएंगे। ठहर जा, ऐसे कैसे खून कर देगो? विभूति सेठ हमारा खून कर देगा, हम टेप बोल जाएंगे। ठहर जा, ऐसे कैसे खून कर देगो? हमें तो क्या खड़े पंजीरिया बांट रहे का? दारोगा, गलतफहमी मत रहना, मैं इनका खून नहीं कर सकता। मेरे कने कट्टा है। काहे? कट्टा है मेरे कने। तुम कट्टा कहते है?
मेरे कने है? कहाँ है? हमें आज तो कट्टा देखने हैं। नहीं कट्टा नहीं दिखाऊंगा। ना हम आज नहीं देखते मेरे कने रहेंगे। कट्टा दिखाऊंगा नहीं, लेकिन भैया मैं निकालूं क्या? आज हम तुम्हें भैया विभूति चैलेंज कर रहे सटर, तुम कट्टा दिखाओ और गोली मारो, हमें देखने हैं कि तुम मॉडर्न कॉलोनी के कितने बड़े गुंडा हो। असल में नल्ला हो सटर। अरे यार, तुम्हें क्या जरूरत थी कहने की कि मेरे कने कट्टा है, मेरे कने कट्टा है? यार तुम लोग दोनों ये यूजलेस हो, गुड फॉर नथिंग, धरती के बोझ हो, थू है तुम्हारी जिंदगी पे। यार ये तो बिना पैसे दिए चले गए, पूरे 4000 लेने दिन से यार। टिलुआ हाँ क्या बात समझ में नहीं आ रही यार? ये विभूति भैया कह रहे थे कि मेरे कने कट्टा है, मैंने तो खूब टटोलो, कट्टो वट्टो ना मिलो यार। मत मत कट